दिनेश शर्मा राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित। उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिनेश शर्मा को राज्य से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया है। वे 15 सितंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने वाले एकमात्र उम्मीदवार थे। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। राज्यसभा सदस्य हरदौर दुबे के निधन की वजह से यह सीट खाली हुई थी और उपचुनाव आवश्यक हो गया था। हरदौर दुबे बीजेपी से ही राज्यसभा सदस्य थे। इस सीट से निर्वाचित दिनेश शर्मा का कार्यकाल नवंबर 2026 तक होगा। सीएम नीतीश तेजस्वी संग पहुंचे गया। सीएम नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव शुक्रवार को गया पहुंचे। इस दौरान सीएम ने कई भवन का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आगामी 28 सितंबर से विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला का उद्घाटन होगा। 15 दिनों तक आयोजित होने वाला पितृपक्ष मेला के दौरान देश विदेश से लाखों की संख्या में हिंदू धर्मावलंबी यहां पहुंचकर अपने पितरों को मोक्ष की कामना को लेकर पिंडदान, तर्पण और कर्मकांड करेंगे। इसकी तैयारी अभी से शुरू हो गई है। इसको लेकर नीतीश सरकार काफी अलर्ट और एक्शन में है। राम वाले, कबीर वाले, अल्लाह वाले, हर आदमी सनातन। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने शुक्रवार 8 सितंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सनातन धर्म को लेकर केंद्र पर हमला बोला। बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये हर मुद्दे पर सियासत करते हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के सलाहकार निरक्षर हैं, अक्षर कटवा हैं। उन्हें देश के सनातनी संस्कृति के बारे में समझ नहीं है। सनातन का मतलब होता है नित्य नूतन, जिसका मतलब होता है रोजाना जीवन जीने की पद्धति। जो राम वाले हों, कृष्ण वाले हों, गुरु नानक वाले हों, कबीर वाले हों, चाहे अल्लाह वाले हों, हर आदमी सनातन है। नई दिल्ली को छोड़ खुलेंगे बाकी बाजार। देश की राजधानी दिल्ली में 9 सितंबर से G20 शिखर सम्मेलन की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें शामिल होने के लिए कई देशों के वरिष्ठ नेता के दिल्ली पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। इस सम्मेलन की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। ऐसे में दिल्ली के कुछ इलाकों में कड़े सुरक्षा प्रतिबंध करते हुए उन्हें बंद कर दिया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर पूरी दिल्ली बंद होने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से साफ तौर पर कहा जा चुका है कि NDMC को छोड़कर पूरी दिल्ली खुली रहने वाली है। NDMC प्रगति मैदान के आसपास का इलाका है। रिंग रोड के जरिए नई दिल्ली के इलाकों में नहीं जाया जा सकता। सनातन धर्म विवाद पर बीजेपी ने आप को घेरा। देश भर में सनातन धर्म पर विवादास्पद बयानों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बाद अब DMK सांसद A राजा ने सनातन धर्म को HIV और कोढ़ की तरह बताया है। इसके बाद से ही दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा है। अरविंद केजरीवाल के A राजा से निकटस्थ रिश्ते हैं और दिल्ली वाले चाहते हैं कि केजरीवाल सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं। A राजा एवं अन्य नेताओं के बयानों पर अपना रुख स्पष्ट करें। सफदरजंग हॉस्पिटल में स्पेशलाइज्ड OT की शुरुआत। राजधानी दिल्ली स्थित केंद्र सरकार के सफदरजंग हॉस्पिटल की सुविधाओं की फहरिस्त में आंखों की सर्जरी के लिए स्पेशलाइज्ड OT की सुविधा भी शामिल हो गई है, जहां अब आंखों के विभिन्न प्रकार के रोगों के मरीजों का इलाज किया जा सकेगा। ये उन मरीजों के लिए एक वरदान की तरह है जो आंखों की बीमारियों के महंगे इलाज के कारण अपना जीवन अंधेरे में गुजारने को मजबूर हो जाते हैं। जन आक्रोश यात्रा के ऐलान पर भड़की बीजेपी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के द्वारा जन आक्रोश यात्रा निकलने के ऐलान पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भड़क गए हैं। इस मामले पर टिप्पणी करते हुए VD शर्मा ने कहा कि कांग्रेस को माफी मांगो यात्रा निकालनी चाहिए। शर्मा ने PCC चीफ कमलनाथ को करप्शन नाथ बताते हुए कहा कि उन्होंने अपनी 15 महीने की सरकार में झूठ बोलकर जो भ्रष्टाचार किए थे उसके लिए उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य दिग्विजय सिंह पर भी जमकर निशाना साधा। इंदौर पुलिस ने गिरफ्तार किया फर्जी IAS। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक फर्जी IAS अधिकारी को पकड़े जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार फर्जी IAS फोन पर लेखपाल पर रौब झाड़कर तरह तरह की डिमांड कर रहा था, लेकिन लेखपाल को शक होने पर उसने इंदौर पुलिस से इसकी शिकायत कर दी। इसके बाद इंदौर क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई करते हुए एक फर्जी IAS अफसर को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मल्हारगंज
थाना क्षेत्र में रहने वाले एक पटवारी ने लसूड़िया थाना पुलिस को यह शिकायत दर्ज करवाई थी। एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश दंतोड़िया ने बताया कि पकड़े गए आरोपी का नाम रामदास सिंह गुर्जर, जो कि अंबा मुरैना का रहने वाला है। भोपाल में 30 सितंबर को होगा एयर शो। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 30 सितंबर को होने वाले वायुसेना के एयर शो के लिए एयर मार्शल विभाग पांडे ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। एयर मार्शल पांडे ने स्टेट हैंगर भोपाल में मुलाकात कर सीएम शिवराज सिंह चौहान को 30 सितंबर को आयोजित होने वाले एयर शो में आने का निमंत्रण दिया है। बता दें, आयोजित एयर शो में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। एयर शो के लिए 22 से 25 सितंबर तक भोपाल में फाइटर प्लेन अभ्यास करते नजर आएंगे। कोटा की पॉलीथीन मुक्त कॉलोनी होगी देवाशीष सिटी। राजस्थान में स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण के साथ ही एक अच्छे वातावरण का निर्माण करने के लिए कोटा की एक कॉलोनी ने नई पहल की है। जानकारी के अनुसार लोगों ने कॉलोनी को प्लास्टिक मुक्त करने का निर्णय लिया है। वहीं कॉलोनी के लोगों ने यहां इकट्ठा होने वाले कचरे से खाद बनाने की योजना को मूर्त रूप दिया है। बता दें कि कोटा की पॉश कॉलोनियों में से एक देवाशीष सिटी जल्दी ही कचरे को खाद में बदलने जा रही है। जानकारी के अनुसार कॉलोनी का गीला और सूखा कचरा अलग अलग इकट्ठा किया जाएगा और दोनों तरह के कचरे से अलग अलग तरह की खाद बनाई जाएगी। चंद्रयान 4 में भेजने की बात कर रहे सीएम मनोहर लाल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का जनसंवाद कार्यक्रम एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। हिसार में हुए जनसंवाद कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सीएम खट्टर रोजगार के सवाल का जवाब देते हुए महिला को चंद्रयान 4 पर भेजने की बात कर रहे हैं। इस वीडियो को लेकर सीएम खट्टर विपक्षी पार्टियों के निशाने पर आ गए हैं। उदयनिधि स्टालिन पर संजय राउत बोले। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी को खारिज करते हुए शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि इस तरह की टिप्पणी करके पूरे देश का गुस्सा भड़काना सही नहीं है। उदयनिधि ने सनातन धर्म पर जो टिप्पणी की है उससे कोई भी सहमत नहीं है। भले ही ऐसे विचार व्यक्तिगत हों, उन्हें इसे अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। राउत ने कहा, उनका निजी विचार हो सकता है और यह द्रविड़ संस्कृति का हिस्सा हो सकता है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने बीजेपी पर बोला हमला। एमपीसीसी अध्यक्ष नाना पटोले ने गुरुवार को शहर में जनसंवाद यात्रा की शुरुआत से ठीक पहले बीजेपी पर हमला बोला और उस पर महाराष्ट्र में मणिपुर प्रयोग को दोहराने की कोशिश करने का आरोप लगाया। रवि भवन में मीडिया से बात करते हुए पटोले और शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे, एमएलसी अभिजीत बंजारी, जिला प्रमुख राजेंद्र मुलक, मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंडे जैसे अन्य कांग्रेस नेताओं ने कहा कि भगवा पार्टी मराठों और ओबीसी के बीच दरार पैदा करने की कोशिश कर रही है, जैसा कि मणिपुर में हुआ, लेकिन यह कभी सफल नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के मंत्री का बड़ा वादा। छत्तीसगढ़ चुनावी मुहाने पर खड़ा है। प्रदेश में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है, लेकिन इससे पहले 2018 विधानसभा चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा फिर से चर्चा में है। यह मुद्दा धान खरीदी का है। कांग्रेस ने 2018 में 2500 रुपए में धान खरीदी का वादा किया और सरकार बनाई। इसी तरह की चर्चा 2023 के चुनाव में होने लगी है, लेकिन इस बार कीमत का दाव 3600 रुपए लगाया गया है। अब इस पर छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। जीडीपी डेटा पर वित्त मंत्री ने ऐसा दिया जवाब। वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में भारत का जीडीपी 7.8% रहा है, लेकिन हाल के दिनों में पहली तिमाही के भारत के जीडीपी डेटा पर सवाल खड़े करते हुए इसके सांख्यिकी विसंगति करार दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के हवाले से लिखा कि जब 2020-21 की पहली तिमाही में भारत का जीडीपी नेगेटिव में चला गया और 25% तक गिर गया, तब सांख्यिकी अथॉरिटी ने भारत के जीडीपी डेटा के इतिहास में सबसे बड़ा गिरावट करार दिया था। वो डेटा इन लोगों को रास आ रहा था क्योंकि वो उचित था। समुद्र में दहशत फैलाएगा उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने अपने पहले टैक्टिकल न्यूक्लियर अटैक पनडुब्बी को लॉन्च किया है। इस परमाणु शक्ति से चलने वाली पनडुब्बी को उत्तर कोरिया की नौसेना के उस बेड़े में शामिल किया गया है जिसका काम कोरियाई प्रायद्वीप से लेकर जापान तक समुद्र पर निगरानी रखना है।
पनडुब्बी को लेकर उत्तर कोरिया का कहना है कि ये एक नए अध्याय की शुरुआत है। उत्तर कोरिया ने इस पनडुब्बी को हीरो किम कुन ओक नाम दिया है। हिंदू बहुल इलाके में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम भारत के साथ साथ पाकिस्तान में भी देखने को मिली। पाकिस्तान के अमरकोट स्थित मंदिर में श्रद्धालुओं का भारी हुजूम उमड़ा, जहां भक्तों ने जबरदस्त आजाद में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया। गौरतलब है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदाय पर जमकर निशाना बनाया जाता है, उन पर खूब अत्याचार किया जाता है। ऐसे में वहां के हिंदुओं के लिए अपना त्योहार मना पाना आसान काम नहीं है। हालांकि जन्माष्टमी के दौरान किसी तरह की परेशानी नहीं देखने को मिली। स्पेन के प्रेसिडेंट हुए कोविड संक्रमित। इस वक्त दुनिया की सारी नजरें भारत में आगामी 9 से 10 सितंबर के बीच आयोजित होने वाली G20 शिखर सम्मेलन पर है। इसी बीच एक बुरी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जहां अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की वाइफ जिल बाइडेन कोरोना से संक्रमित हो गई थी और ठीक G20 शिखर सम्मेलन के मात्र एक दिन पहले स्पेन के प्रेसिडेंट पेड्रो सांचेज भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। इस बात की जानकारी पेड्रो सांचेज ने खुद एक्स के माध्यम से दी है। हिंदू मंदिर में खालिस्तानी समर्थकों ने की तोड़फोड़। कनाडा में खालिस्तान चरमपंथियों द्वारा लगातार हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। ताज़ा मामला कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर का है, जहां एक मंदिर के बाहरी दीवारों पर भारत विरोधी स्लोगन के साथ उसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है। ताज़ा मामला अलगाववादी समूह सिख फॉर जस्टिस के वैंकूवर में भारत के वाणिज्य दूतावास को बंद करने की धमकी से एक दिन पहले आया है। कोर्ट ने अवाया पर लगे बैन पर रोक से किया इनकार। फ्रांस की शीर्ष अदालत ने गुरुवार 7 सितंबर को स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं की पहने जाने वाली पारंपरिक ड्रेस अवाया पर सरकारी बैन को बरकरार रखने का फैसला लिया। फ्रांस की कोर्ट ने उन शिकायतों को खारिज कर दिया जो भेदभावपूर्ण थी और नफरत भड़का सकती थी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की सरकार ने पिछले महीने घोषणा की थी कि वह स्कूलों में अवाया पर बैन लगा रही है, क्योंकि इसने शिक्षा में धर्मनिरपेक्षता के नियमों को तोड़ा है। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।